हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल किसे कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल को। वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? कृषि और पशुपालन इसका मुख्य आधार था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? जन यानी कि कबीला। राजा का चुनाव किसके द्वारा होता था? सभा और समिति के द्वारा राजा का चुनाव होता था। वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था? न्याय और सलाह देना। समिति का कार्य क्या था? राजा का चयन और प्रशासन में सहयोग। वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का। वैदिक काल में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? सरस्वती नदी का। आर्य लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का। वैदिक धर्म का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। अग्नि देवता का क्या महत्व था? यज्ञ में प्रमुख भूमिका। सोम रस का उपयोग किसमें होता था? यज्ञ में। वैदिक काल में यज्ञ का उद्देश्य क्या था? देवताओं को प्रसन्न करना। वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक परंपरा। गुरुकुल की प्रणाली किस काल में थी? वैदिक काल में। वैदिक काल में विवाह का प्रमुख प्रकार क्या था? ब्रह्म विवाह। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का उपयोग शुरू हुआ? लोहे का। उत्तर वैदिक काल में समाज किसमें विभाजित हुआ? वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था में 4 भाग कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या था? पूजा और शिक्षा देना। क्षत्रिय का कार्य क्या था? शासन और रक्षा करना। वैश्य का कार्य क्या था? व्यापार और कृषि करना। शूद्र का कार्य क्या था? सेवा करना। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या था? दर्शन और आत्मा। आश्रम व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? 4 भागों में विभाजित थी। 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि। वैदिक काल में विष का क्या अर्थ था? आम जनता। वैदिक काल में जनपद का क्या अर्थ था? क्षेत्रीय राज्य। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन बना? प्रजापति। वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता था? धन। गो शब्द का अर्थ क्या था? गाय। वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था?
गविष्टि। वैदिक काल में कौन सी नदी को नदियों की माता कहा गया? सरस्वती नदी को। वैदिक काल में पुरोहित का क्या कार्य था? यज्ञ कराना। वैदिक काल में ऋषि कौन होते थे? मंत्रों के रचयिता। वैदिक काल में दास शब्द का क्या अर्थ था? शत्रु का सेवक। वैदिक काल में निष्क क्या था? आभूषण या मुद्रा। वैदिक काल में सभा और समिति को क्या कहा जाता था? जन संस्थाएं। वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ग्रामणी। वैदिक काल में कुल का प्रमुख कौन होता था? कुलपति। वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? गाय। वैदिक काल में धर्म का मुख्य आधार क्या था? यज्ञ और मंत्र। वैदिक काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था विकसित हुई? राजतंत्र की। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।